दोस्तों, अगर बबूल को बोया हो तो फिर आम कैसे काटेंगे। अगर बबूल आपने लगा दिया जिसमें कांटे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आम उस पे लगेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर दो जो ग्रुप हैं, टीटीपी और बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दोनों ने पाकिस्तान के अंदर नाक में दम किया हुआ है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है करे तो क्या करे, आखिरकार कैसे इस चीज से निपटे। अभी रिसेंटली एक बम धमाका हुआ है जिसमें ऐसा मान के चलिए जैसे मूवी का सीन होता है ना, वैसा ही सब कुछ हुआ है। वही आतंकवादियों की एंट्री लेना है ना, उस तरीके से ही और हमला करना। एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो पैरामिलिट्री का हेडक्वार्टर है वहां पर अटैक हुआ है, जिसमें बहुत से जो रेंजर्स हैं, लगभग 4 रेंजर्स उसके अंदर मारे गए हैं, 6 टेररिस्ट उसके अंदर इसमें मारे गए हैं, और एक जो टेररिस्ट ग्रुप है नया ही आ गया है, उसने हमले की जिम्मेदारी ले ली, जो कहता है कि हम लोग टीटीपी के सपोर्ट से चल रहे हैं, और नाम है जमात उल अहरार। तो जमात उल अहरार ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, जो कि टीटीपी के सहयोग से चलता है। बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है, बम धमाकों के आप लोग हालात देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि यार बबूल बोया तो आम कैसे मिलेंगे। दोस्तों, अभी हमारा ये जो 50 डेज का चैलेंज है अभी लाइव चल रहा है, और चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। ये 50 दिन का चैलेंज ऐसा है जिसमें आपको कुछ रूल्स वगैरह बताए जाते हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है, टेक्निक्स आपको बताई जाती है, उन टेक्निक्स को अपनाकर आप एडिक्शन से तो बाहर निकलते ही हैं, आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ एड ऑन होता है। आप तो बस ये सोच के देखिए कि यार कोई भी टास्क है वो 50 डेज तक लगातार आप कर रहे हैं तो कितना इंप्रूवमेंट होगा। और आई एम द फर्स्ट एजुकेटर जिसने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज इस टॉपिक के ऊपर लिया, जो कि पोर्नोग्राफी को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या कुछ है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान सिक्योरिटी जो फोर्सेज है उन्होंने 6 आतंकवादियों को मारा है और कैप्चर किया है अनदर, दूसरों को लाइव भी किया है, आफ्टर फाइलिंग अ ब्रेजन अटैक बाय मिलिटेंट्स ऑन सिंध रेंजर्स कंपाउंड इन कराची ऑन सैटरडे नाइट 27 ऑफ जून। 27 जून को यह हमला हुआ है रात को 8:30 बजे, जिसमें जो कराची है उसमें सिंध रेंजर्स कंपाउंड जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, वो वहां पर अटैक हुआ है, और इसमें आतंकवादी जो है मारे गए हैं। बहुत लंबे समय 2024 के बाद में इतना बड़ा हमला हुआ है। ठीक है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ऑलरेडी बैन किया हुआ है, और उसी का जमात उल अहरार इसने अभी इसकी जिम्मेदारी ली है। ठीक है, इसने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अब वो कैसे हुआ है वो आप अब बड़ा ध्यान से समझिए। एक्चुअली में जैसे मान लीजिए कि ये पैरामिलिट्री जो कंपाउंड है जहां पर फोर्सेस रहती हैं उसका ये कंपाउंड है और उसका ये गेट है। अब एक्चुअली में कोई भी जो एंट्री है वो चोरी छिपे नहीं ली गई है कि कोई पहले ताक झाक हुई, क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक मिलिटेंट जो थे वो एक गाड़ी के अंदर आए और गाड़ी को दे मारा इस गेट के ऊपर धड़ाम से। जैसे कोई कहते हैं कि फिल्मों के अंदर एंट्री होती है, तो सीधा गाड़ी लेके आए, यहां पर गेट था, गेट से जो है वो गेट तोड़ते हुए अंदर घुसे, और सबसे पहले ही उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। जैसे हैंड ग्रेनेड फेंके, कंपाउंड से लोग बाहर निकल के आए और उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। 4 मिलिट्री पर्सोनेल्स इसके अंदर मारे गए, 6 आतंकवादी इसमें मारे गए, और बाकी को जिंदा पकड़ लिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी घटना हुई है। 2024 के अंदर एक एयरपोर्ट के ऊपर भी घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था और बाकी विदेशी नागरिक उसके अंदर शामिल थे, घायल भी हुए थे, मारे भी गए थे। उसके बाद में इतना बड़ा हमला पहली बार जो है पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला है, बड़ा हमला है ना। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर एक क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वहां की एजेंसी है, जिसने ये कहा है कि मई 2026 में कुल 128 आतंकी हमले हुए हैं, जो कि पिछले बार अप्रैल की तुलना के अंदर 110 हमलों से ज्यादा है। मतलब देखिए कि अप्रैल 2026 में 110 हमले हुए और मई के अंदर ही 128 हमले हो गए। तो ये आप तादाद देख सकते हैं, और पिछले साल की तुलना में 72% ज्यादा हमले वहां पर और तेज हो गए हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जफर एक्सप्रेस को वहां पर किडनैप कर लिया गया था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा। उस समय पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाए थे कि भारत के द्वारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हेल्प की जा रही है, टीटीपी को, और उसके हेल्प करने से ही आज टीटीपी इतना मजबूत हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बीएलए, जो कि बलूचिस्तान की आजादी की मांग करती है।
उसका यह मानना है कि बलूचिस्तान पहले भी आजाद था और आज भी एक आजाद देश बनना चाहता है, जिसको पाकिस्तान ने जबरन उसको अपने अंदर मिला लिया है। आपकी जानकारी लिए बता दो कि 1947 से पहले जब भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली, उससे पहले ही बलूचिस्तान एक नया देश बन चुका था, लगभग 3-4 महीने पहले ही, मई 2047 के अंदर ही। लेकिन जैसे ही बलूचिस्तान एक अलग देश घोषित किया गया, पाकिस्तान ने अपनी आजादी के बाद में बलूचिस्तान को एक अपना ही एक वहां की जो स्टेट है उसको अनाउंस कर दिया था। और उसके बाद में उसकी नजर पड़ी थी किसके ऊपर? जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब कुछ और इस बात को लेकर बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं। और बलूचिस्तान के अंदर ये भी कहना है कि वहां के जो मिनरल्स हैं, मतलब पाकिस्तान की पूरा जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू का 75% जो रेवेन्यू आता है वो बलूचिस्तान से आता है और मिनरल से आता है, क्योंकि वहां पर पेट्रोलियम है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसको पाकिस्तान वहां से निकालकर अमेरिका जैसे देशों को बेच देता है और उसका फायदा बलूचिस्तान को नहीं मिल पाता। पूरा फायदा कराची, इस्लामाबाद वहां पर पहुंचा दिया जाता है। तो बलूचिस्तान इस बात से लेकर नाराज है और इसलिए BLA की ये मांग रखती है कि पाकिस्तान हमारे साथ में भेदभाव करता है। रही बात TTP की, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका जन्म 2007 के अंदर हुआ, कुल 40 लोगों ने मिलकर, शुरुआत में साथ ही थे, 40 लोगों ने, फिर बढ़ोतरी हुई, 40 लोगों ने मिलकर TTP को जन्म दिया। TTP का कहना यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को वहां से बेदखल कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका पाकिस्तान का सहयोग लेते हुए और फिर वहां पर इंटरप्शन करता है। और TTP जो है इस बात से भी नाराज है कि पाकिस्तान डिस्क्रिमिनेशन करता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे TTP के पास में हैं। तो TTP ने यह हमला किया और TTP का ही एक ग्रुप जो है ये बताया जा रहा है। तो TTP कि अगर हम लोग देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन इंसर्जेंट, नॉन स्टेट एक्टर, रीजनल, टेररिस्ट और वायलेंट के लिए है। साथ ही के अंदर देवबंदी, इस्लामिस्ट, जिहादिस्ट, सल्फा, मतलब इस तरीके से, मतलब आइडियोलॉजिकल जो है ये फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसका ओरिजिन हुआ दिसंबर 2007 के अंदर और बैतुल्ला महसूद इसका पहला फाउंडर था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर ये ऑपरेट करते हैं। और अब रिसेंटली क्या हुआ कि बांग्लादेश के अंदर भी इन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के अंदर ये इनके की लीडर्स मतलब जिन्होंने इसको शुरू किया, महसूद वगैरह, ठीक है। बैतुल्ला महसूद जो कि फाउंडर रह चुका है, उसके बाद में हाकिमुल्लाह महसूद, ये सब जो है इसके की फाउंडर्स रह चुके हैं। अब जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई हमला होता है, चाहे वो जफर एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसका किडनैप करना हो, या फिर TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर हमला करना हो, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनका हमला करना हो पाकिस्तान के सोल्जर्स के ऊपर, हमेशा पाकिस्तान का यही कहना है कि भारत जो है इनको सपोर्ट करता है और भारत के कहने से ही सब कुछ होता है। लेकिन भारत ने इसको सिरे से ही खारिज कर दिया है कि हमारे द्वारा ना तो कोई इकोनॉमिक, ना पॉलिटिकल, ना सोशल कोई भी सपोर्ट इनको नहीं है। ये तो आप ही देश के अंदर जिस तरीके से आपने पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन किया, जैसे इमरान खान का आप एग्जांपल देख लीजिए, प्रधानमंत्री को अगर जेल में बंद करेंगे तो उसके जो समर्थक हैं वो ऐसा तो है नहीं कि उनको पकवान खिलाएंगे, अपनी खुन्नस तो निकालेंगे ही ना। आज क्या कभी आपने भारत के इतिहास में देखा है कि प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद सीधा जेल के अंदर, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, पद से हटे जेल में पहुंचा दिया? कभी हुआ नहीं है इतिहास के अंदर और ना कभी होगा, भारत के अंदर नहीं होगा। क्योंकि हम लोग अपने जो नेतृत्व है, लीडरशिप जो है, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। तो इतनी दुर्गति तो नहीं होती है जिस तरीके से पाकिस्तान में देखने को मिला, बांग्लादेश के अंदर देखने को मिला। जहां जहां USA का इंटरवेंशन है वहां वहां ये चीजें देखने को मिलती है। अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, उसके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि तालिबान जो है वो TTP को सपोर्ट करता है। लेकिन TTP ये कहता है कि हम ना तो भारत से और ना ही अफगानिस्तान से सपोर्ट लेते हैं, हम जो है वो एक्चुअली में आईसिस, जो कि वो भी एक ग्रुप है, आईसिस ग्रुप है, बैंड ग्रुप है, आईसिस जो है उसका भी हम लोग हेल्प लेते हैं, ये TTP का खुद का कहना है। अब जो तालिबान है 2021 में जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस वहां से विड्रॉ की थी, ट्रुप्स ने विड्रॉ किया था, उसके बाद से तालिबान वहां पर है और तब से ही TTP को एक नई मजबूती कहां पर मिली है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर मिली है। और तब से ये मिलिट्री, ये जो हमले हैं वो बहुत तेज गति से बढ़े हैं। अब इसमें पाकिस्तान की गलती कैसे है? पाकिस्तान ने ही अमेरिका का साथ लेते हुए, इसको लगता था कि यार अमेरिका का साथ हमारे पास में है, हम लोग बहुत आगे जाएंगे, लेकिन
वही अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है ईरान के लिए, पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान के लिए। इसीलिए आज अफगानिस्तान का झुकाव भारत की ओर बड़ा है। और अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, तालिबान के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, आमिर, उन्होंने भारत विजिट किया था। और भारत विजिट करने के बाद भारत को आश्वासन दिया था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी विदेशी ताकतों के द्वारा नहीं किया जाएगा भारत के खिलाफ। ये ऑलरेडी जो है हमसे प्रॉमिस हो चुका है। तो अफगानिस्तान एक रिसेंटली शायद आपने पढ़ा भी होगा कि अफगानिस्तान के अंदर महिला शिक्षा को लेकर ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। तो बात यह है कि अफगानिस्तान का झुकाव अब भारत की ओर बढ़ चुका है। पहले वो पाकिस्तान के साथ में थे, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अपनाई है उसके तहत अब वो पूरी पॉलिसी जो है उनकी टूट चुकी है। खास तौर पर अमेरिका ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया है पाकिस्तान को। और ये जो आतंकवादी हमले हैं ये आए दिन होते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है, ये हमला हुआ है। तो टीटीपी एक्चुअली में नॉन ट्राइबल पाकिस्तानी मिलिट्री ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसमें लगभग 40 के आसपास ये ट्राइबल और नॉन ट्राइबल पाकिस्तानी थे। आईसिस एफिलिएटेड ये माना जाता है। इस्लामिक स्टेट खोरसान प्रोविंस आईसिस के जिसको कहा जाता है, जो कि अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में एक्टिव है। यूएस लेड कोएलिशन फोर्सेस, जो कि मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से अगस्त 2021 के अंदर ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद से टीटीपी ने अपनी पावर जो है वो बढ़ा दी है। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो हमारा चैलेंज है वो लाइव है। एडवांस कूपन कोड यूज करना है और चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि इसके अंदर विल पावर चाहिए होती है। हर दिन आपको लाइव क्लास देनी होती है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।